हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। ये हमारा फाइनल वीडियो है ऑप्शन ग्रीक्स की सीरीज़ में। इसमें हमने अभी तक डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इस कंक्लूडिंग वीडियो में हम जो भी गिनती कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको आई लिंक भी दे दूँगा। आप वीडियो के ऊपर में आई लिंक आएगी, उसको क्लिक करके भी आप वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है। दोस्तों, डेल्टा बताता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट में 1 रुपये का चेंज आएगा तो प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। एज सिंपल एज दैट। गामा बताता है कि भाई डेल्टा में कितना चेंज आएगा। मान लीजिए अंडरलाइंग एसेट में 1 रुपये का चेंज आता है तो डेल्टा में सर्टन मूवमेंट आपको मिलेगी। लेकिन अगर अंडरलाइंग एसेट में सर्टन मूवमेंट मिलती है तो फिर उससे डेल्टा में कितनी मूवमेंट मिलती है, मतलब डेल्टाज रेट ऑफ चेंज क्या होगा, वो बताता है गामा। तो की डिफरेंस है दोस्तों डेल्टा और गामा के बीच में ये है। डेल्टा बताता है स्पीड और गामा बताता है एक्सेलरेशन इन डेल्टा। तो इससे डेल्टा और गामा का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है और ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो प्राइस से रिलेट करते हैं। अब जो ग्रीक है, जो है थीटा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप ऑप्शन में लॉन्ग हैं। क्योंकि अगर आप ऑप्शन में लॉन्ग होते हैं तो हर दिन आपके ऑप्शन की वैल्यू एक सर्टेन अमाउंट से डिक्रीज़ हो जाती है और वो जो अमाउंट होती है जिससे ऑप्शन की प्राइसेस हर रोज़ डिक्रीज़ होती रहती है वो है थीटा। तो थीटा बेसिकली बताता है कि हर एक गुजरते दिन के साथ आपकी ऑप्शन की प्राइसेस कितनी घटती जाएगी। तो अगर आपने ऑप्शन बाय कर रखे हैं तो आपको आपको देखना पड़ेगा कि थीटा कितना है, क्योंकि थीटा आपके लिए नुकसानकारक है क्योंकि हर रोज़ इतना प्राइस आपका गिरता जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड डेज होते हैं जिसमें आपको सर्टेन मूवमेंट अचीव करनी होती है ब्रेक इवन के लिए। तो ये हो गया थीटा, जो टाइम से रिलेट करता है। फाइनल जो हमारा ग्रीक है वो है वेगा। वेगा रिलेट करता है वॉलेटिलिटी से। वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट में कितनी उठापटक हो रही है, प्राइसेस कितनी ऊपर नीचे जा रही है। तो सिंपली ये बताता है कि अगर 1% चेंज इन अंडरलाइंग एसेट होता है तो कितना चेंज होगा ऑप्शन की प्राइसेस में, ये बताता है वेगा। तो डेल्टा, गामा जो प्राइस से रिलेट करते हैं, थीटा जो टाइम से रिलेट करता है और वेगा जो वॉलेटिलिटी से रिलेट करता है। इन सारी चीज़ों को, इन सारों के कॉम्बिनेशन से एक मैट्रिक्स बनता है जो डिसाइड करती है ऑप्शन के प्रीमियम की प्राइसेस। तो आज हम समझने वाले हैं कि अगर आपको इन सारे ग्रीक्स की वैल्यू पता हो तो आप कैसे एक्सपेक्टेड मूव के लिए प्रीमियम डिसाइड कर सकते हैं। मतलब आप कैसे गिन सकते हैं कि भाई मान लीजिए इतने रुपए से निफ्टी अगर इंक्रीज़ होता है तो आज आपके पास जो कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर आपके पास पुट ऑप्शन है तो इसकी कितनी वैल्यू घट जाएगी, वो भी आप गिन सकते हैं सेम वे जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए अगर आपके पास है निफ्टी का 9400 का कॉल ऑप्शन, जिसकी अभी मार्केट में प्राइस चल रही है 81.90। दोस्तों, ये जो सारी प्राइसेस है डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा की, ये सारे एक्चुअल फिगर्स हैं। ये कोई हाइपोथेटिकल फिगर्स नहीं है, सारे गिने हुए फिगर्स हैं। तो ये एक्चुअल डेल्टा की वैल्यू है, गामा, थीटा और वेगा की एक्चुअल वैल्यूज़ है। तो अभी 9400 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 81.90 रुपीज़ में और डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा की वैल्यू आपको दी हुई है। अब चलिए गिनते हैं कि मान लीजिए कि निफ्टी ओपन होगा 1% से, मतलब 94.28 पॉइंट्स आपको मिलेंगे निफ्टी में। तो क्या आपकी ऑप्शन की प्राइसेस हो जाएगी। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी भी 1% से इंक्रीज़ होगी। तो निफ्टी में 1% का मूव आएगा, 94.28 पॉइंट्स आपको निफ्टी में मिलेंगे और वोलाटिलिटी भी 1% से इंक्रीज़ होगी। ये सारी चीज़ें एज्यूम करके हम देखेंगे कि हमारे 9400 के कॉल ऑप्शन की प्राइसेस क्या हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप जो सिंपल है, उसमें हम क्या करेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है उसको हम ऑप्शन के प्रीमियम से डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि जैसे ही एक दिन कल के दिन की तरफ हम जाएंगे तो एक दिन बीत जाएगा और ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो थीटा की वैल्यू से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कुछ नहीं करा है, 81.90 ये रही थीटा की वैल्यू आपकी। 4.75 नेगेटिव है क्योंकि हमने ऑप्शन लॉन्ग है, तो जो बायर्स होते हैं इसके लिए थीटा नुकसानकारक होता है, तो इसीलिए ऑप्शन की वैल्यू घटेगी। तो 81.90 में से 4.75 लेस कर देंगे तो 77.15 आपके थीटा को लेस करने के बाद की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, वोलेटिलिटी। मान लीजिए कि हमने हम 9400 के जो ऑप्शन होल्ड कर रहे थे और अपने को अपवर्ड मूवमेंट मिली 94.28 पॉइंट से, निफ्टी इंक्रीज़ हो गया और हमें अज्यूम कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी भी 1% से 1% ही बढ़ी। तो अब क्या होगा, वॉलेटिलिटी जब हम ऑप्शन लॉन्ग होते हैं तो हमारे फेवर में होती है, क्योंकि इससे हमारे ऑप्शंस की प्राइसेस बढ़ती है। तो क्या करना है, 77.15 में आप वेगा की वैल्यू ऐड कर दीजिए जो है 4.61।
तो 77.15 पर प्लस 4.61 हो जाएगा 81.76। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप, क्योंकि गामा यहाँ पे 0 है तो खाली डेल्टा ही कैलकुलेशन में आएगा। तो डेल्टा हमारा है 0.62, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेल्टा है हमारा 0.62। अब क्या करेंगे, डेल्टा बताता है कि ऑप्शन की प्राइसेस में अगर 1 रुपये का चेंज आएगा तो डेल्टा में कितना चेंज आएगा। तो यहाँ पे डेल्टा में चेंज आया, चेंज बता रहा है 0.60। यहाँ पे मैंने 8 ले लिया है, इसको 62 कंसिडर करेगा आप। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आप 62 ले लीजिए। लेकिन मान लीजिए कि डेल्टा 68 का था तो क्या चेंज आएगा उसको एक बार देख लेते हैं। तो 0.68 इंटू 94.27 इक्वल्स टू 58.45। तो आपके फाइनली ऑप्शन की प्राइजेज हो जाएंगी 81.76 प्लस 58.45 जो डेल्टा की वैल्यू है। तो मतलब आपके प्राइजेज, आपके 9400 के कॉल ऑप्शन के प्राइजेस, अगर निफ्टी 94.28 पॉइंट्स बढ़ता है और वोलेटिलिटी भी 1% के इंक्रीज़ होती है एक दिन के बाद, तो आपके ऑप्शन की प्राइजेस हो जाएगी करीबन 140 रुपये के आसपास। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है। डेल्टा 0.62 है, उसकी जगह मैंने 0.68 यहाँ पे लिख दिया, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको मॉडिफाई करके देख सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट थीटा लेस कर देना है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन में लॉन्ग है तो थीटा आपके लिए नेगेटिव है, तो थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। फिर वोलेटिलिटी की वैल्यू ऐड कर दीजिए जो हमने कर दी यहाँ पे, और फिर डेल्टा का जो एक्सेट आपके पास डेल्टा की जो वैल्यू है और निफ्टी में जो आपको अप मूव मिला है वो इंक्रीमेंटल वैल्यू इनटू डेल्टा आप कर लीजिए। तो जो वैल्यू आएगी वो आपने जो सेकेंड स्टेप में वैल्यू डिराइव हुई है उसको ऐड कर दीजिए। तो आपको अपने ऑप्शन के प्रीमियम की एक्सपेक्टेड प्राइस प्रोवाइडेड ये इंक्रीज़ होती है तो क्या रहेगी वो आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।